नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 5th और एक्सरसाइज 5.4 और क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट है और 6 का फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन की तरह आप ऐसे लिखते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन given system of equation can be expressed in the matrix equation. In the matrix equation ax is equal to b, where a is equal to क्या होगा 1 -1 1 एंड सेकेंड रो क्या होगी 2 1 -1 -1 -2 +2 और x क्या होगा आपका अननोन क्या है x y z और आपका बी मैट्रिक्स क्या होगा बी मैट्रिक्स होगा जो आपका 3 to 1, ठीक है 3 to 1। फर्स्टली हम क्या करते हैं हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 -1 -1 1 -2 -1 2 एक्सपेंडिंग R1 1 इंटू देखिए क्या होगा डिटरमिनेंट क्या होगा 1 × 2 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 2 होगी -2 ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा देखो ये छूट जाएगा इसकी मल्टीप्लाई माइनस ये यानी कि 2 दूनी 4 -1 फिर +1 फिर ये छूट जाएगा ठीक है। तो -4 और जब इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो +1 तो ये 0 ये 3 ये क्या बच गया -3 अब 3 से 3 कट गया तो क्या आया 0 आया, ठीक है। अब आप क्या बोल लेंगे ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया हैंस ए इज देयरफॉर ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 हैंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर क्या होगी सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स होगी ना अब क्या होगा यहाँ पे देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू देखो नो सॉल्यूशन कब होगा जब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो होगा, ठीक है। और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर इक्वल 0 हो गया तो फिर क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर ये होगा तो क्या होगा नो सॉल्यूशन और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। क्या निकाल लेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। तो ए के कोफैक्टर निकालते हैं। देखो
तो एक को फैक्टर क्या होंगे, देखो ये मैंने पहले ही निकाल रखे हैं कि A11 0 होगा, A12 -3, ऐसे ही मतलब ये सभी मैंने निकाल रखे हैं। ये आपको सिखा रखा है तो इसलिए मतलब ये मैंने पहले निकाल दिए हैं, वो आप निकाल के देख लेना। अब एडजॉइंट ए क्या होगा, देखो कैसे आएगा। एडजॉइंट ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज 0 -3 -3 का ट्रांसपोज, फिर क्या आएगा 0, A22 कितना हो गया 3, A23 कितना हो गया 3, फिर 31 0 0 3, ये सेम एज इट इज है 0 3। तो इसका ट्रांसपोज क्या आया, देखो इसका ट्रांसपोज आया 0 -3 -3, 0 3 3, 0 3 3। ठीक है, ये क्या आया, इसका एडजॉइंट ए आया। अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो देखो एडजॉइंट ए इंटू बी 0 0 सॉरी 0 -3, यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैं 0 -3 -3, 0 3 3, 0 3 3, और जो बी मैट्रिक्स है मेरी क्या है वो 3 2 1, कितना है 3 2 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे पहले की मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले की तो आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब 3 3 9, देखो 3 3 9, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, ऐसे इसकी होगी -9, 3 दूनी 6 प्लस 3। आप चेक कर सकते हैं ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, हैंस मैट्रिक्स ए इज कॉन्सिस्टेंट। हैंस आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equation is consistent, is consistent and infinite number of solution, is consistent and infinite number of solution। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप स्टार्टिंग में क्या मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू के, z इक्वल टू के, एंड यूजिंग फर्स्ट टू इक्वेशन, फर्स्ट टू इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट टू इक्वेशन यूज करते हैं। देखो पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, देखो बराबर 3 था तो +3 था। अब +3 है, प्लस में क्या है जेड, जेड उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा के, जैसे इसको नाम दे दिया 4। देखो क्या था x माइनस वाई प्लस जेड, जेड उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जेड बराबर क्या है के। और नेक्स्ट में क्या है 2x प्लस वाई, माइनस जेड है उस साइड जाएगा तो 2 + जेड हो जाएगा, और जेड की जगह क्या है के, इसको नाम दे दिया 5। ठीक, अब जैसे 10th में करते थे ऐसे करिए इसको आप। एग्जाम्पल में अगेन मैट्रिक्स मेथड यूज कर रखा है, बट आप इसको 10th मेथड से कीजिए। आप क्या करिए, एडिंग 4 and 5, एडिंग 4 and 5, तो ऐड करेंगे y से y कट जाएगा तो कितना आया 3x, कितना आया 3x आया, 3x, देखो 2x प्लस x 3x। अब यहाँ पे देखो कितना आया, k से k कट गया, 3 2 5। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आई 5/3 आई। ठीक है, अब 5/3 को क्या करो आप इक्वेशन 4th या 5th में यूज कर दो, जैसे 4th में यूज कर दिया।
अब क्या लिखोगे, यूजिंग x इज इक्वल टू 5/3 इन 4। तो क्या करोगे, देखो आगे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस के यूजिंग फोर्थ इक्वेशन। x की जगह 5/3 पुट कर दिया। अब y की वैल्यू निकालनी, y को उस साइड लेके गए, इसको इस साइड लेके आए। दिस इम्प्लाइज 5/3 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू वाई। वाई उस साइड गया तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देखो 3 एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम ले लिया तो क्या आया, 5 माइनस 9 प्लस 3 के इज इक्वल टू वाई। 9 में से 5 गया, कितना आया, 4 आया। तो मैंने 3 के आगे लिख दिया -4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज वाई की वैल्यू क्या आई, 3/3 अलग अलग कर दिया तो k माइनस 4/3 आई। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आई, y बाई 5/3 और y की वैल्यू क्या आई, k माइनस 4/3। अब इन दोनों को x y को है ना, आप x y z की वैल्यू है। अभी इक्वेशन थर्ड में पुट करो, अगर वहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप क्या लिखो, यूजिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन मेरी ये थी -x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -5/3 हो जाएगा। तो y की जगह क्या पुट करेंगे, k माइनस 4/3 प्लस 2z, z की जगह k बराबर 1। अब -5/3 एज इट इज, माइनस का 2k प्लस का 8/3 प्लस का 2k। देखो प्लस का क्या आया, 2k बराबर 1। 2k से 2k गया, देखो माइनस के 5/3 और प्लस के 8/3, तो कितना बच गया, 3/3 यानी कि 1 बच गया। इस साइड क्या है, 1। विच इज ट्रू। ठीक है, विच इज क्या है, ट्रू है। Hence there are infinite many solution. Hence the given system has infinite many solution. ठीक है, in which x is equal to 5/3, y is equal to k minus 4/3 and z equal to k and z equal to k। ये क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन होंगे। अब नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, सोल्व द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन, ये क्या है, होमोजेनियस। जब आपकी ऐसी वेरिएबल में दे रखी है, इस साइड क्या है 0 0, यानी कि ये क्या है, इस साइड आपका कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वो क्या होगी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होगी, यानी कि वेरिएबल इस साइड हैं आपके, कांस्टेंट नहीं है, जब तो ये इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस। तो आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे मैट्रिक्स इक्वेशन कोफिशिएंट इन ए। ठीक है, आप क्या लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, देखो हर क्वेश्चन में आप इस तरीके से लिखोगे। और जब ये होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप पहले लिख दो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, द कोफिशिएंट CIENT कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए क्या होगी, देखो यूं की यूं होगी आपकी 2 3 -4। ठीक है, 2 3 -4 क्या होगी, देखो 2 3 -4 और सेकंड रो क्या होगी, 3 -1 2 3 -1 2। ठीक है, 3 -1 2, फिर क्या होगी 1 2 -1 1 2 -1। अब फर्स्ट उसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे इसका। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे इसको 2 3 1 3 -1 2 -4। ठीक है, -4
2 -1। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो इसको हम इसी तरीके से करते हैं, इसका डेटमेंट निकालते हैं। डेटमेंट देखो क्या आया, एक्सपेंडिंग R1, ठीक है। जैसे देखो इसकी मल्टीप्लाई क्या आया 1, इसकी मल्टीप्लाई -4, समझ रहे हैं। अब -3 आ जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई -3 और इसकी मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अब -4, ये छूट जाएगा, ये 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई -1 + 1 हो जाएगा। तो कितना आया, 4 में से गया 3, -3 दूनी 6, 3 और 2 कितने हो गए 5, -5 + 15 आ गए। अब 6 और 1 7, 7 चौका 28, ठीक है। तो कितना आया देखो, 28 और 6 34 हो गए। जब 15 घटाएंगे तो कितना बच गया, 19 बच गया, -19, यानी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मैट्रिक्स ए का डेटमेंट कितना आया, नॉट इक्वल, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर, thus the given system of equation, thus the given system of equation has trivial solution, trivial, ठीक है, TRIVIAL, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दैट इज x = y = z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जब आपका डेटर्मिनेंट, जब होमोजीनियस मैट्रिक्स में डेटर्मिनेंट 0 आ जाता है, नॉन जीरो आ जाता है, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x = 0, y = 0, z = 0, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।